तो हम श्रीमद् भगवद गीता में बात कर रहे थे प्रतीकों की कि सब प्रतीक हैं। जैसे अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से मोह रूपी दुर्योधन पैदा हुआ, इसी प्रकार से प्रतीकों से आगे बढ़ते हैं। अब सेना युद्ध स्थल पर जाके खड़ी हो चुकी, कुरुक्षेत्र में जाके खड़ी हो चुकी हैं, आमने सामने खड़ी हैं। लेकिन तभी इतने वहाँ लाखों करोड़ों लोग थे, लेकिन उसमें से केवल एक इंसान के मन में कुछ थोड़ा सा उठा। किसके मन में? अर्जुन के मन में। कि कृष्ण से बोले कि आप मेरे रथ को युद्ध भूमि के बिल्कुल दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। इससे क्या पता चलता है कि केवल अर्जुन इसलिए सबसे अलग रहे क्योंकि योद्धा तो और भी खड़े थे, महारथी रथी सब खड़े थे, लेकिन केवल एक इंसान के मन में क्या बात उठी कि मैं कुछ देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ पहले, यानी समझने की, जानने की इच्छा एक के मन में उठी। इसलिए अर्जुन बाकी सबसे अलग हैं। और अब कृष्ण उनके सारथी थे तो संगत का भी कुछ असर है। अब कृष्ण को ये पता था कि सबने तलवारें खींच रखी, तलवारें चमक रही सबकी एक दूसरे को मारने के लिए, सबने अपने धनुष की खींच रखी प्रत्यंचा। फिर भी श्री कृष्ण ने एक बार भी ये नहीं बोला, समझाया कि मत जाओ, ये मत करो। वो रथ लेकर के बीच में चले गए। क्यों? क्योंकि हमको वही निर्णय जिंदगी में करने पड़ते हैं कि कौन सा अभी काम बेस्ट है, कि जो काम मैं अभी मेरे पास दो चीज़ हैं, इन दो में से कौन सा काम मैं पहले करूँ, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। इसी प्रकार से कि श्री कृष्ण ने भी यही सोचा था कि अब जो होने जा रहा था, यानी क्या होने जा रहा था, गीता उतरने जा रही थी साक्षात। तो कृष्ण ने देखा कि अगर अर्जुन के प्राण भी मुझे दांव पे लगाने पड़ रहे हैं, उसका भी अगर मुझे थोड़ा रिस्क उठाना पड़ रहा है, तो उसके आगे बहुत ही कम है इसकी वैल्यू जो अभी होने जा रहा था, क्योंकि गीता उतरने जा रही थी। अब गीता की गंगा में सब ने आज तक भी सब लोग नहा रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने भी उस समय बिल्कुल कुछ नहीं कहा और युद्ध भूमि के बीच में रथ खड़ा कर दिया ले जा करके दोनों सेनाओं के। क्योंकि जो अभी होने जा रहा था वो बहुत 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 महत्वपूर्ण था। वो अकेले अर्जुन के लिए नहीं था, वो समस्त मानव जाति के लिए था। इसलिए श्री कृष्ण भी अलग हैं और अर्जुन भी अलग हैं। ये होता है संगत का फर्क।